नया टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है, फॉर्म, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म। इसमें क्या लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म में, इफ़ द सेम मेथड हैज़ एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म टू परफॉर्म सेवरल टास्क देन इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि यहाँ पे जब हम सेम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, जो सेम मेथड यूज़ करते हैं, सभी मेथड का नाम सेम होता है, बट उनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। बस इतना समझ लो, एग्जांपल से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है और एक डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। स्टैटिक देख लेते हैं, स्टैटिक में क्या होता है, द पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिटेड एट कंपाइल टाइम इज कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे जब देखो क्या होता है कि प्रोग्राम में क्या मल्टीपल मेथड्स होते हैं, सभी मेथड के नाम यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे, बट कौन सा मेथड हमें एग्जीक्यूट करना है, किस क्लास का मेथड हमें एग्जीक्यूट करना है, तो ये सब कुछ कब डिसाइड होता है, कंपाइल टाइम पे। ठीक है, कंपाइल टाइम पे डिसाइड होगा। अब आगे क्या लिखा है, हेयर द कंपाइलर नोज विच मेथड इज कॉल्ड एट द कंपाइलेशन। ठीक है, तो कंपाइलर को कब पता चलता है कि उसको कौन सा मेथड यूज़ करना है, कब पता चलेगा, कंपाइलेशन के टाइम पे। ठीक है, पहले कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, उसके बाद रन किया जाता है, तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होना है ये कब पता चलेगा, कंपाइलेशन। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एक क्लास ली है, क्लास का नाम दे दिया एनिमल। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक मेथड लिया है, मूव मेथड लिया है, और उसके अंदर मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ, एनिमल्स कैन मूव। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या लिया है, एक दूसरी क्लास ली है जिसका नाम क्या है, डॉग, और ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड लगा रहा है, मतलब कि ये इस वाली क्लास की प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, एक्सटेंड मैंने बताया था, जब किसी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना होता है तो एक्सटेंड लगाते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंड लगा के जिसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना है तो उसका नाम लिख देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सुपर क्लास हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, सब क्लास हो जाएगी। अब यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे भी मूव मेथड दिया हुआ है और यहाँ पे भी क्या दिया है, मूव मेथड दिया है, बट इस मूव मेथड में क्या प्रिंट हो रहा है, एनिमल्स कैन मूव, और इस वाले मूव मेथड में क्या प्रिंट हो रहा है, डॉग कैन वॉक एंड रन। ठीक है, इसके बाद एक और क्लास है जिस क्लास में हमारा मेन मेथड है। अब यहाँ पे सबसे पहले कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहीं पे जाएंगे, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एनिमल जो क्लास है, ठीक है, एनिमल जो क्लास है उसका जो मूव मेथड है वो एक्सेस हो रहा है। तो एनिमल क्लास कहाँ है, ये रहा, इसका मूव मेथड ये रहा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, एनिमल्स कैन मूव। तो यहाँ पे आपका आउटपुट हो जाएगा एनिमल्स कैन मूव। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, डॉग्स डॉग्स डॉट मूव, मतलब किसका मूव मेथड कॉल हो रहा है, डॉग क्लास का। तो यहाँ पे डॉग क्लास का है ये, इसका मूव मेथड कहाँ है ये, इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, डॉग्स कैन वॉक एंड रन। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, डॉग्स कैन वॉक एंड रन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद दूसरा टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म का, डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, स्टैटिक में क्या होता है कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होना है ये सब कुछ कब डिसाइड होता है, कंपाइलेशन के टाइम पे, बट डायनेमिक में क्या होगा, मेथड कौन सा एग्जीक्यूट होना है ये कब डिसाइड होगा, रन टाइम पे। इसमें क्या लिखा है, द पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिक्यूटेड एट रन टाइम इज कॉल्ड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। जो पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें क्या होता है, जो मेथड है वो कब डिसाइड होता है, रन टाइम पे होता है। ठीक है, in this a method call is linked with method body at the time of execution of JVM। ठीक है, मेथड कॉल आप लोगों को पता है, मेथड कॉल क्या होता है, जब हम मेथड कॉल करते हैं तो मेथड कॉल करने के बाद जब कोई भी मेथड कॉल होता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, जहाँ पे वो मेथड डिफाइन होगा। ये मैंने आपको पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम में बताया हुआ है कि मेथड कॉल क्या होता है। जैसे ही कोई मेथड कॉल होता है तो कहाँ पे जाता है, जहाँ पे उसकी बॉडी डिफाइन होती है। जैसे ये मेथड है यहाँ पे, वो ये मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो जैसे ही कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, जहाँ पे मेथड डिफाइन होगा। कहाँ पे डिफाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो मेथड कॉल का जो लिंक है मेथड बॉडी के साथ, ये कब होगा, कंपाइलेशन यानी एग्जीक्यूशन यानी रन टाइम पे होगा। ठीक है, इसके दो एग्जांपल हैं, मेथड ओवरलोडिंग है और मेथड ओवरराइडिंग है। अब ये दोनों क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप समझा दूँगी क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। बस इतना समझो, ये दो किसके एग्जांपल हैं, डायनामिक में। अब इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं डायनामिक का। यहाँ पे प्रोग्राम में क्या दिया हुआ है कि एक क्लास है,
क्लास का नाम दिया है ABC, इसके अंदर एक मेथड है माई मेथड, और इस मेथड के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, ओवरराइडिंग मेथड। सेकेंड क्लास है XYZ, ये क्या कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को अपने इनहेरिट कर रहा है एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके, और इसमें भी सेम मेथड है, सेम ही नाम का मेथड है, बट इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। ये ओवरराइडिंग मेथड प्रिंट कर रहा है और ये ओवरराइडिंग मेथड प्रिंट कर रहा है। सबसे पहले हम कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। सबसे पहले मेन मेथड में गए, हमने क्या देखा कि जब हम किसी मेथड को एक्सेस करेंगे, यहाँ पे जब हम किसी मेथड को एक्सेस करेंगे तो जिस भी क्लास का वो मेथड होगा, तो सबसे पहले हमें उस क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम सपोज ओवरराइडिंग मेथड ये चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपकास्टिंग क्या होती है ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी कि अपकास्टिंग होती है, डाउनकास्टिंग होती है, ये सब क्या होता है। बस आप यहाँ तक के लिए इतना समझ लो कि हमने क्या किया है, ABC क्लास है, इस क्लास का हमने क्या किया है, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये किसको रेफर कर रहा है, XYZ क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। XYZ क्लास कौन सी, ये वाली, इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो भी आपको माय मेथड जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल समझ लो कि एक जरिया है बाहर उस दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट तक जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे ABC है, ठीक है। ABC क्लास का हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, बट ये रेफरेंस वेरिएबल किस मेथड को या फिर किस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, XYZ क्लास को, ठीक है। तो जब भी हम इस माय मेथड का यूज़ करेंगे, जब भी हम माय मेथड को एक्सेस करना चाहेंगे रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, तो ये माय मेथड कौन सा होगा, जिसकी ये रेफरेंस वेरिएबल के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट किस में है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इस वाले रेफरेंस वेरिएबल में है। तो ठीक है, जैसे ये मेथड कॉल होगा तो ये मेथड किसका होगा, XYZ क्लास का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे XYZ क्लास कौन सी, ये रहा, इसका माय मेथड ये रहा, क्या प्रिंट हो रहा है, ओवरराइडिंग मेथड। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ओवरराइडिंग मेथड।